अस्सलाम वालेकुम। आजकल हाथ पैर सुन्न होने की शिकायत आम होती जा रही है। ऐसा मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है, वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिख देते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट लिख देते हैं, जबकि ये सुन्न होना गैसेस की वजह से होता है। लाइकोपोडियम इसकी बेहतरीन दवा है। इसी तरीके से जब चक्कर आते हैं, चक्कर की कई किस्में हैं, लेकिन लाइकोपोडियम उस पर बेहतरीन काम करती है। अमूमन गैस की वजह से चक्कर आते हैं जो आजकल हो रहे हैं। यही गैस जब हमारे दिमाग की तरफ सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, तो बच्चों का हाफजा, बड़ों का हाफजा एकदम ब्लॉक हो जाता है और वो एकदम भूल जाते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले हमें क्या सोचा था। या बच्चे जब इम्तहान देने जाते हैं तो जो पढ़ा लिखा होता है उन्होंने, वो सब ब्लैंक पेपर की तरह हो जाता है गैसेस की वजह से। ब्लड प्रेशर, ऐसा ब्लड प्रेशर जो किसी एलोपैथिक दवा से भी कंट्रोल ना हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो गैसेस की वजह से होता है। ये ब्लड प्रेशर एलोपैथिक में इसका गैस का इलाज नहीं है। अक्सर ये मैंने केस किए हैं कि ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल में मरीज एडमिट है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैंने लाइकोपोडियम दिलवाई, वो अल्लाह का शुक्र है मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। शाम के वक्त निडाल तबीयत होना भी एक लाइकोपोडियम की अलामत है। जो मरीज ऑफिस से आते हैं, शाम के वक्त निढाल तबीयत होती है, आते ही लेट जाते हैं और कुछ देर लेटने के बाद उनको तबीयत बहाल होती है। उनको चाहिए कि लाइकोपोडियम खा लें कुछ दिन, तो वो कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नाक के नीचे दर्द, लाइकोपोडियम की वजह से बहुत शिद्दत का दर्द होता है। बच्चा मरीज तड़पता है, वो अल्लाह का शुक्र है उसको आराम आता है। यही गैस अमूमन बच्चों में जब होती है तो उनको पेशाब करने में बड़ी तकलीफ होती है, पेशाब नहीं आता। इसका मतलब गैस उसको ब्लॉक कर रही है और मरीज तड़पता है। ऐसे तड़पते हुए मरीज को आप लाइकोपोडियम दे दें या बच्चे को लाइकोपोडियम दे दें, फौरन उसको पेशाब आ जाता है। इसी तरह सीधे हाथ की पथरी में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर ये लोग शिकायत करते हैं हमारी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हमें बस आधी रोटी से हमारा पेट भर जाता है, हमसे खाया नहीं जाता है। लाइकोपोडियम हम देते हैं तो उससे उनकी माशाल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाती है। अगर इसको मर्दों की दवा कहा जाए तो वो भी गलत नहीं है। अक्सर जो लोग गैस के शिकायत मरीज होते हैं, उनको बेडरूम लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जो अगर लाइकोपोडियम दे दी जाए तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। थूजा गर्मियों के बाद जब मौसम चेंज होता है, सर्दी आती है, तो उसमें खुश्की की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। नाक में खुश्की होती है, नाक बंद होती है, बुखार होता है, लर्जे वाला कैफियत होती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, खांसी होती है, चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिस्म पे तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब मौसम की तब्दीली से जो हमें अलामात मिलती हैं, थूजा उसकी बेहतरीन दवा है। किताबों में अमूमन डलका मारा के हिसाब से, बराइने के हिसाब से, ड्रोसरा वगैरह टाइप की चीज़ों के हिसाब से लोग की प्रैक्टिस में है। जो मेरी प्रैक्टिस में नई दवा आई है वो थूजा है। इसके अलावा ये तो हो गई मौसम की तब्दीली। अक्सर ये जो तिल निकलते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। पाँव की उंगलियों के नाखून गोश्त में घुस जाते हैं, ऑपरेशन कराना पड़ता है, उससे बहुत अच्छा काम करती है। पेशाब एकदम आता है, रोका नहीं जा सकता, जाते जाते निकल जाता है, बार बार आता है, पेशाब पे झाग आता है, ये उस पर बहुत अच्छा काम करती है। नाफ के ऊपर और पसलियों के नीचे जो शिकम है ये सख्त होता है, दर्द करता है। ऐसे काफ़ी मरीज हमारे पास आते हैं कि ये दर्द नहीं जा रहा, 8-8 साल हो गए, कई कई साल हो गए हमें इलाज कराते हुए, ये दर्द किसी से ठीक नहीं हो रहा है। जब हम थूजा उसको देते हैं, पेट की सख्ती को फौरन 5 मिनट में नरम हो जाता है, पेट दर्द खत्म हो जाता है। इसी तरीके से रात के वक्त जिनको प्यास लगती है, सोते में प्यास लगती है, ये उसके लिहाज से बहुत अच्छी है। मुंह में छाले होते हैं, मुंह आता है, बार बार जुबान को काटे दांतों में आती है, उसके लिहाज से बहुत अच्छी दवा है। अब रह गया सवाल, इसको मैंने ज़्यादा खा के देखी तो मुझे नुकसान हुआ, तकलीफ हुई। जब मैंने किताबों में इसको तलाश किया तो पता चला कि ये एक दवा, एक खुराक जो है लो पावर में यानी कि 30 पावर में भी काफ़ी दिन तक के लिए काफ़ी होती है। मैं खुद इसको बार बार सोचता था कि ये मैं जब ज़्यादा खाता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये कंफर्म हो गया
मैं अब ये थूजा को नहीं खा रहा, तबीयत मेरी अच्छी लग रही है। तो मैं भी सबसे यही कहूँगा कि जो भी दवा आप मरीज को दें तो आपको खुद उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो थूजा को 30 को दें और दोबारा रिपीट जब करें जब जरूरत हो, बार बार ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इसी तरह दांतों का दर्द जो जड़ों में हो उसके लिए थूजा बहुत अच्छी दवा है। यानी कि दांत पे दांत अगर रख के दबाएं तो जड़ों में दर्द होता है, इसमें मसूड़े फूलते नहीं हैं, सिर्फ जड़ों में दर्द होता है। इसी तरीके से एड़ी का फटना जो सर्दियों में आम शिकायत है, उसके लिए थूजा बहुत अच्छी दवा है। अक्सर सर्दियों में क्रीमों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उस कैफियत के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, मरीज परेशान रहता है। तो थूजा देने से वो एड़ी का फटना भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। मरोड़ और मरोड़ के बाद दस्तों का आना, आर्सेनिक एल्बम 30 इसकी प्रॉपर दवा है। इस बीमारी का सबब फूड पॉइजनिंग और आबोहवा की तब्दीली है। जो लोग दूसरे शहर से या बैरून मुल्क से आते हैं और उनको मरोड़ दस्त की शिकायत हो जाए, ऐसे लोगों को आर्सेनिक एल्बम कुछ दिन तक देते रहें ताकि वो इस तब्दीली के आदी हो जाएं और ग़िज़ाएं खाने से उनको दस्त नहीं आए। इसके अलावा अगर किसी को उल्टी की शिकायत है तो वेट्रम एल्बम 30 बहुत अच्छा काम करती है। अगर उल्टी और दस्त एक साथ हो यानी हैजे वाली कैफियत हो जाए, अस्पताल ले जाने के बजाय आधा गिलास पानी में कैम्फर मदर टिंचर के 6-8 कतरे डालें, 5-5 मिनट के बाद मरीज को पिलाते जाएं। इसका जहर खत्म हो जाएगा। उसके बाद डायरोबेथ जो मेरा कॉम्बिनेशन है 2-4 दिन इस्तेमाल करा दें, मरीज क्योर हो जाएगा। अगर दस्तों की शिकायत दायमी है, किसी दवा से मरीज ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसको बुखार भी है। तो पहले बुखार की दवा अमूमन वायराबेथ अच्छा काम करती है, उसके आधे घंटे के बाद आर्सेनिक एल्बम 30 दे दें और बुखार का परहेज करा दें, मरीज परमानेंटली क्योर हो जाएगा। ये दवाएं कम से कम 20-25 रोज दे दें ताकि उसको दोबारा कोई शिकायत ना हो। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वकील कराची से। पल्सिट्रिला माशाल्लाह बहुत अच्छी दवा है, बड़ी वसी दवा है। एक तो बहुत बड़ी बात तो ये मिग्रेन को, आजकल ये मिग्रेन का मर्ज और लेडीज़ में बहुत ज़्यादा है, और मर्दों को भी होता है लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा होता है। मिग्रेन पे बहुत अच्छा काम करती है। और एड्स की जो बीमारी होती है, एड्स की बीमारी, ये उस पर बहुत अच्छा काम करती है। खुदा भला करे, मुँह से खून आता है या पोटी से खून आता है, वो पाइल्स नहीं है, ये अंदर आंत से खून आता है, ये उस पर बहुत अच्छा काम करती है। और जो पोटी से खून आता है, अक्सर डॉक्टर्स जो हैं उसको पाइल्स कहते हैं, ये पाइल्स नहीं है, ये अंदर से पानी की तरह खून आता है या कभी मुंह से आ जाता है, तो उस पर बहुत अच्छा काम करती है। और इस गुर्दे में अगर उल्टे साइड पे दर्द हो रहा है तो मरीज़ ऐसा तड़प रहा हो कि बिल्कुल उल्टा गुर्दा, अब वो पथरी का भी दर्द हो सकता है, वहाँ पे सिट्स हो जाती है, उसका भी दर्द हो सकता है, तो उस पर बहुत अच्छा काम करती है। औरतों के लेकोरिया पे बहुत अच्छा काम करती है, पानी की प्यास खोलती है। एक तकलीफ होती है हार्ट अटैक और एक होती है हार्ट पे अटैक। हार्ट अटैक और हार्ट पे अटैक माने दिल अंजाइना और दिल पे हमला। तो ये दिल पे हमले वाली कैफियत जो होती है वो गैस से होती है, उस पर पल्सिट्रिला बहुत अच्छा काम करती है। और हार्ट अटैक पे जो है वो स्पाइजेलिया बहुत अच्छा काम करती है। मैं कंपैरिजन की वजह से मुझे स्पाइजेलिया मुझे बतानी पड़ रही है। इसी तरीके से पानी की प्यास जिसकी कम हो, उसको पानी की प्यास को बहाल करती है। अक्सर मरीज़ ऐसे होते हैं या कोई अगर कोई कैफियत हो रही कि बार बार उसको रोना आ रहा है, बार बार रोना आ रहा है, उस रोने को ख़त्म करती है पल्सिट्रिला। अगर किसी का वेट तेज़ी से लूज़ हो रहा है और मरीज़ कह रहा है कि यार मेरा वज़न इतना कम क्यों हो रहा है, ये उस वज़न को रोकती है और फिर वज़न को मेकअप करती है। ये तो नहीं कि दोबारा मोटा कर दे, लेकिन नॉर्मल करती है। ये सारी दवाएं जो हैं, ये सारी जो कैफियत अलामात बताई हैं, ये मेरी प्रैक्टिस में है और मैं किताबी बात कभी नहीं करूँगा और ना मैं करता हूँ। अगर इस जो अलामातें मैंने बताई हैं अगर उस पर काम ना करे तो लोग मुझसे चैलेंज कर सकते हैं कि आपने तो कहा था ये और इस दवा ने तो काम नहीं किया, तो आपने क्यों झूठ बोला था। मैं सबसे कहता हूँ किताबी बात ना करें, जो आपकी प्रैक्टिस में है वो बात करें। जहाँ जहाँ आप इसको यूज़ करते हैं और आपके काम में आती है वहाँ पे इस्तेमाल करें। घुटने के दर्द में अगर वरम हो जाए,
घुटने का दर्द और वर्म भी उसमें साथ हो तो ये उस पर अच्छा काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया था।